हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दीपक भाई वैसे कैसे बात करें, लेकिन आजकल ऐसे बात करने वालों को अच्छा यूट्यूबर माना जाता है। उन्हें मिलियन की तादाद में लोग सब्सक्राइब करते हैं। फिर उनकी बोली बातें लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन उनका अंदाज जो है वो ऐसा ही रहता है जैसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग इसी तरह से ग्रीट करते हैं, इसी तरह से बात करते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? खैर, ये टोंटबाजी या फिर कटाक्षपंथी को साइड में रख देते हैं और बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के कल रात के एपिसोड की, जहां पर कि अविनाश सचदेवा को बहुत अच्छा एक मौका मिला था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी कुछ ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने की, लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना कोई अविनाश सचदेवा से सीखे। और कल पूजा भट्ट के पास भी एक बहुत अच्छा मौका था, खुद को फेयर फेयर जो बोलती फिरती ना कि डिग्निफाइड है, वो फेयर हैं, वो ग्रेसफुली खेलती हैं और टास्क को टास्क की तरह लेती हैं, फेयर फेयर की बहुत ज़्यादा पीपल बजाती हैं। कल पूजा भट्ट के पास भी एक मौका था फेयर तरीके से खेलने का, या फिर फेयर तरीके से खेल को आगे बढ़ाने का, एक 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 झंडा लेकर के चलने का, एक मुहिम लेकर के चलने की, लेकिन पूजा भट्ट भी कल गच्चा खा गई। खैर, कल का जब एपिसोड शुरू होता है, तेरी गली में गली बॉय करके जो गाना है वो बजता है। हम देखते हैं कि सब लोग नाचते गाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बेबिका से कुछ मेकअप सामान तोड़ने की ऐसी कुछ बात करती ये जिया, तोड़ने की इन द सेंस कि कोई टॉर्चर टास्क या फिर ऐसा कुछ इमोशनल टास्क होता है जहां पर आपका मेकअप का सामान डिस्ट्रॉय करना पड़ता। तो बेबिका क्या बोलती है, मैं मुंह ना तोड़ दूं सामने वाले का, मुंह न तोड़ दूं सामने वाले का, ये एक मेंटेलिटी है बेबिका की। वहीं बेबिका की सस्ती वकील यानी कि पूजा भट्ट को अर्ली मॉर्निंग उठ करके सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलता है ये अपना अभिषेक द फुकरा इंसान। बट पूजा भट्ट एक दिन पहले हार गई हैं टास्क में, तो उनके गुर्दे इतने चल गए कि उन्होंने गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से भी नहीं दिया और तुनक मिजाजी करके वो निकल गई। अब ये एपिसोड में दिखाया गया, हो सकता है कि लाइव फीड में गुड मॉर्निंग बोला भी हो, नहीं भी बोला हो, लेकिन एपिसोड में तो होगी गुड मॉर्निंग तेरी ऐसे कल मुंह है करके। तो पूजा भट्ट ने एपिसोड में तो भाई गुड मॉर्निंग नहीं कहा। वहीं पूजा भट्ट जो है वो अपनी जवानी के दिनों में कितनी ज़्यादा खूबसूरत रही होंगी, क्या वो आलिया भट्ट से ज़्यादा खूबसूरत थी या फिर आलिया भट्ट जैसी दिखती? इस तरह की बातें करते हैं ये अभिषेक और एल्वेश, और ये दोनों बात करते भी कि बाहर जाकर के पूजा की फिल्में देखनी पड़ेंगी। पूजा की फिल्में देख लोगे ना भैया, तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी फ्लॉप दर्जे की एक्ट्रेस रही थी वो। खैर, बेबिका आकर के पूजा को बताती है कि ऐसा ऐसा मेकअप तोड़ने की बात करी थी, मैंने बोला इसका मुंह तोड़ दूं। तो यहाँ पर पूजा ने ऐसा कोई फर्म स्टैंड या फिर ऐसा जो होता है ना मेंटेलिटी कि यार हर चीज़ में तो मुंह तोड़ने की बात करती हो। हमने देखा भी है कि पूजा भट्ट व्हेन इट कम्स टू बेबिका बहुत ही ज़्यादा मतलब धृतराष्ट्र मोड में चली जाती हैं और हर तरीके से वो बेबिका को सही ही साबित करती हैं। इनफैक्ट बाद में जब इसने जिया ने आकर के बोला कि वो मेरा मुंह तोड़ देगी, विलन टाइप की है वो, तो फिर पूजा भट्ट क्या बोली, आपने भी ऐसा बोला होगा, आपने भी ऐसा बोला होगा, आपकी इनकी इक्वेशन ऐसी है, मैं क्या करूँ। पूजा भट्ट को बेबिका की गलतियां, उसकी लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे लोग अगर कुछ भी बोल दें तो पूजा भट्ट बीच में कूद जाती है अपनी नाक घुसेड़ने के लिए। खैर, कल के एपिसोड का सबसे मुख्य जो हिस्सा था ना, वो था पनिशमेंट जोन, यानी पनिशमेंट वाली टास्क, जहां पर कि घर के कैप्टन अभिषेक को कुछ लोगों को पिक करना था जिन्हें वो सजा के लायक मानते हैं। यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा बेबिका की, जैसे अभिषेक ने कहा कि जो कि क्राइटेरिया था, जो कि बिग बॉस ने दिया था कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने खेल को बहुत ही गंदे तरीके से खेला है, गंदे तरीके से खेला है, जैसे कि सफाई की जरूरत है। तो यहाँ पर अभिषेक जो रहता है वो बेबिका का नाम ले लेता है। बेबिका की यहाँ पर तारीफ बनती है क्योंकि उसने टास्क को टास्क की तरह से लिया, एंड जो भी गिले शिकवे रहे हों इसके बेबिका के, लेकिन टास्क में उसने कोई ग्रजेस या खुन्नस नहीं रखे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो है वो बेबिका ने अर्न तो किए हैं। तो जहाँ बेबिका ने इस टास्क को पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ कंप्लीट करा, एल्विश और अभिषेक के जो पर्सनल कपड़े थे वो भी उसने धोए, तो आप कह सकते हैं कि बेबिका के तेवर यहाँ पर बाजीगर वाले थे। और बाजीगर का डायलॉग तो है ही सही कि कभी कभी को जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बेबिका जिसने की गंद मचाई है, घर की वो विलन है, लेकिन कल उस टास्क को बहुत अच्छे तरीके से करके उसने लोगों के दिल तो जरूर जीत लिए। एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है ना, वो उसने बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कल मनीषा ने भी दिखाई है, जब उसे इतने बड़े मंच पर लोगों के जूते पॉलिश करने वाला टास्क मिला था, तो मनीषा ने वहां पर बगैर किसी झिझक के जूते पॉलिश किए हैं। एंड जिस क्राइटेरिया के तहत मनीषा को यहाँ पर जूते पॉलिश करने की सजा मिली थी, वो क्राइटेरिया था कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो कि आया था बड़े जोश के साथ चमकता हुआ, लेकिन समय के साथ उसकी चमक जो है वो फीकी पड़ गई। तो ये क्राइटेरिया मनीषा के ऊपर फिट बैठता है, तो अभिषेक ने यहाँ पर मनीषा का नाम लिया। अभिषेक का जो सिलेक्शन ऑफ कंटेस्टेंट था वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा है, फेयर लगा है। कई लोग कह सकते हैं कि भैया उसने अपने दोस्तों को सजा दे दी, लेकिन उसने फेयर तरीके से काम किया। हालांकि मेरा पर्सनली मानना यह है कि अभिषेक को किसी एक क्राइटेरिया के तहत पूजा भट्ट का भी नाम लेना था। फिर हम देखते हैं कि ये पूजा भट्ट जो कि बड़े बड़े ज्ञान देती फिरती हैं टास्क के ऊपर,
क्या वो शिद्दत के साथ टास्क कंप्लीट करती या नहीं करती। बट जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये बिग बॉस का घर बिग बॉस का घर नहीं है, इट हैज बिकम भट्ट हाउस। तो भट्ट हाउस की मालकिन अगर जूते पॉलिश करे या कपड़े धोए तो भैया भट्ट हाउस का अपमान हो जाएगा। इसलिए अभिषेक ने पूजा का नाम नहीं लिया, जबकि मेरा मानना है कि पूजा भट्ट और जड ये दोनों भी किसी न किसी एक क्राइटेरिया में तो फिट हो ही सकते थे, चाहे वो कपड़े धोने वाला हो या फिर जूते पॉलिश करने वाला हो। ये जड आया था बड़े उससे जोश में, पूजा भट्ट भी आई थी बड़े जोश में, महानता की पिपड़ी बजा करके, बट पूजा भट्ट सिर्फ चुगलखोर चाची बन करके रह गई है। अच्छा, जब बेबिका का नाम लिया था इसने अविनाश ने, तो पूजा भट्ट, जड और ये अविनाश कैसे बात कर रहे थे कि देखा अपने दोस्तों के नाम नहीं लेता इस तरह से। और जब कपड़े धोने आए इसको बार बार बेबिका को धोने के लिए, तो जड के गुर्दे चल रहे थे। जड को अगर इतनी दिक्कत थी तो हटा देता बेबिका को, खुद जाकर के बैठ जाता। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच, ये वो। जब बेबिका के सामने अपना पिछवाड़ा खोल के दिखा दिया था जड ने, तब जड को नहीं समझ में आया था कि ही इज डूइंग टू मच, या फिर हर लड़की को चुम्मियां लेना, पप्पियां लेना, हक करना, तब जड को नहीं लगा कि ही इज डूइंग टू मच। ये जड जो है ना, वो एक नंबर का फेक प्राणी है। और जिस तरह से बेबिका का नाम लिया तो पूजा और अविनाश दोनों के गुर्दे छिल गए। बट यही दोनों, ये पूजा और अविनाश, इनका फट से जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। जैसे ही अभिषेक ने मनीषा का नाम लिया तो पूजा और ये अविनाश क्या बोल रहे थे, हाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब अभिषेक आता है पूछने की भाई क्या बात हो रही, तो पूजा बोलती है नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये पूजा भट्ट है जो कि मुंह पर बोलना प्रेफर करती हैं, और ये पूजा भट्ट ये बातें कर रही थी अविनाश के साथ। अब नियति देखिए कि इस पनिशमेंट वाली टास्क का जो तीसरा राउंड था, वहां पर बिग बॉस बोलते हैं किन्हीं दो ऐसे लोगों के नाम लो जो मुंह पर नहीं बोलते, पीठ पीछे ही बोलते हैं। थोड़ी देर पहले अविनाश पूजा भट्ट से अभिषेक की बात कर रहा था कि देखा अपने दोस्त का नाम लिया, वो तो ऑब्वियस था, लेना ही था। मतलब वहां पर ये खुलकर तारीफ नहीं कर सकते कि अभिषेक ने फेयर तरीके से खेला है। बेबिका का नाम ले लिया था तो बड़े गुर्दे छिल गए थे। खैर, जब तीसरा राउंड होता है और वहां पर दो चुगलखोर चाचियों के नाम लेने थे, तो अभिषेक ने अविनाश और जिया का नाम लिया। और जिया का दोगलापन देखिए, मैं क्या चुगले करती हूँ, मैं तो क्या चुगला नहीं करती। मैं क्या बेवकूफ छोरी यार ये जिया। आपको याद होगा ना पिछले वीक जब एल्विश के मुंह से वो सोशल मीडिया के कमेंट या पोस्ट की बात जब निकली थी एल्विश के मुंह से, तो वहां पर जिया खड़ी थी। ऑल्दो वीकेंड के बार में सलमान ने जिया को क्लीन चिट दे दी, सारा ब्लेम मनीषा के ऊपर फोड़ दिया था एल्विश और अभिषेक के साथ। तो वहां पर कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी जिया। थोड़ी देर के बाद जाकर पूजा जी एल्विश ने ऐसा बोल दिया, आई एम फीलिंग अनसेफ इन द हाउस। तो ये चुगलखोर चाची वाली हरकतें थी या नहीं थी, पीठ पीछे बकलोलपंती करने वाली हरकतें थी या नहीं। और इससे पहले कई बार ये मनीषा की हाइजीन, आजकल मनीषा बड़ी पसंद आ रही है जिया को, लेकिन एक वीक पहले तक मनीषा ऐसी है, बौखलाती है, बरगलाती है, चाबी भरती है, हाइजीन, पीरियड, गंदगी, बिस्तर में बदबू, दुनिया जहां की चुगलियां करती रही है जिया। लेकिन मैं क्या चुगलियां करते हो ना, कभी नहीं, कभी ऐसा पर कभी नहीं। तो क्या दोगली है ये जिया। और अभिषेक को ना इतना अच्छा मौका था कि मतलब वहीं पर बोल सकता था कि ये जो बातें हम लोगों ने करी थी, ये बातें पूरे घर में कैसे पहुंची। ऑब्वियसली जिया तू नहीं पहला ही होगी, लेकिन अभिषेक तो जिया के प्रेम पाश में ऐसा मदहोश हो चुका है कि अभिषेक जो है वो मौके पर चौका नहीं मार पाता है। इनफैक्ट जिस तरह से ये अविनाश कह रहा था कि वो तो मुंह पर ही बात करता है, पीठ पर कभी कुछ नहीं बोलता है, जो बोलता है मुंह पर बोलता है, तो क्या अभिषेक की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इस सीज़न का जो सेकंड वीकेंड का वार, जहां सेकंड था या थर्ड था, जहां पर कि सलमान खान ने चिट्ठियां लिखने वाली जो टास्क करवाई थी ना घर वालों से, वहां पर अविनाश ने पूजा भट्ट के बारे में पीठ पीछे लिखा था कि पूजा जी जो है बहुत डोमिनेटिंग है, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो फीमेल्स के लिए बायस्ड हैं, ये हैं, वो हैं। और जब सलमान खान ने बोला कि आपने ऐसा ऐसे लिखा, हाँ सर, 4 घंटे पहले ऐसा था, फिर मैंने बात कर ली, ऐसा ऐसा। तो ये वही एपिसोड की बात है जब अविनाश को ऑडियंस बना करके बिठा दिया गया था। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे हैं जब इसने अभिषेक ने कहा था कि यार पूजा भट्ट ना प्रिंसिपल की तरह बिहेव करती हैं। तो यही बात जो है ना, इसने अविनाश ने अभिषेक के मुंह पर काउंटर करने के बजाय फलक को जाकर बोल दी, लिसन फलक, पूजा जी को प्रिंसिपल बोला जाता है, ऐसा ऐसा। और एक जो वाकया हुआ था जहां पर इसने अभिषेक ने कहा था कि यार गार्डन की सफाई में आपकी वाट लग जाएगी, अलो पूजा जी उसने मेरे को बोला वाट लग जाएगी, वाट लग जाएगी, मेरी कैसे वाट लग जाएगी। तो कितनी तो चुगलखोरपंती करी है इसने अविनाश ने, पीठ पीछे जाकर के बोलना, मुंह पर ना बोलना। लेकिन कल आपने देखा कैसे मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी वाले तेवर में, मेरे को नहीं करना टास्क, मेरे को नहीं करना टास्क। अब विडंबना की बात देखिए कि ये पूजा भट्ट जो कि अक्सर ज्ञान देती फिरती है लोगों को कि भैया ऐसे करो, डिग्निटी से खेलो, ये खेलो, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग
ये अविनाश जो कि जज से बात कर रहा था कि हम 4 साल के बच्चे हैं क्या, हम क्यों ऑर्डर फॉलो करें, हम तो बगावत करेंगे। अब ये सो कॉल्ड बगावत करने की बात करने वाला अविनाश पूजा भट्ट की हर हाँ में हाँ मिलाता रहता है, कभी भी पूजा भट्ट के अगेंस्ट एक स्टैंड लेने की सोचता तक नहीं है। तो किस मुंह से ये अविनाश जो है ये बगावत करने की बात कर रहा था। और अविनाश जो कि बाद में कह रहा था क्या राशन राशन यार, तुम लोग क्या पिकनिक मनाने आए हो क्या, तो ये सेक्रीफाइस कर देता ना अपने हिस्से का राशन। ये वो अविनाश है जिसने पिछले वीक अभिषेक से लड़ाई लड़ी थी, जब अभिषेक ने कहा था कि पूजा जी अपने जो बचे कुचे पिछले स्टॉक के अंडे हैं वो यूज़ करना चाहते तो करने देना, तो नहीं पूजा जी आप अपने हिस्से के अंडे लो लो लो। आज वही अविनाश बोल रहा था तुम लोग क्या पिकनिक मनाने हो क्या, खाना खाने हो क्या, राशन कभी खाया नहीं क्या। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो 2M वाली जो टास्क होती है तो भुक्कड़ की तरह पहुंच गया सबसे पहले, अरे मेरे को भुजिया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब जो जाल ये अविनाश बिछाना चाह रहा था उसी जाल में जब अभिषेक ने अविनाश को फंसा दिया कि भैया तुम मत खाना, तू सिखाएगा मेरे को, चल डफर डफर डफ, औकात औकात। अब देखिए मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं जहाँ पर पूजा भट्ट के कुछ चिलगोजे और अविनाश के कुछ टटपुंजिए फैन आकर के ज्ञान देते हैं, भाई सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। कहीं से कहीं तक आपको ये अविनाश और पूजा सही लग रहे हैं क्या? ये जिस तरह से अविनाश ने फसाद करा, क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये फसाद करना सही था? एक टास्क मिली थी वो भी तब जबकि सीज़न खत्म होने वाला है। पूरे सीज़न के जो ब्लंडर्स हैं वो दाग हैं, वो धोने का एक मौका था। आपकी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि देखा इसके ग्रजेस हैं, इसके झगड़े हैं अभिषेक से, लेकिन टास्क बड़े शिद्दत से करी है। और ऐसा भी नहीं था कि जो अविनाश को और जो जिया को जो टास्क मिली थी सज़ा के रूप में या सज़ा मिली थी टास्क के रूप में वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट हो। इनफैक्ट ये तो एक्टर्स हैं ना, ये तो एंटरटेनर्स हैं, इन्हें क्या करना था, सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाना था। लेकिन ये चीज़ भी अविनाश नहीं कर पाया, तो फिर काहे का एक्टर यार। तुम अगर खुद को एक एक्टर बोलते हो, तुमको एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कपड़े धोने हो या तुम्हें जूते पॉलिश करने हो जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेइज्जती वाला काम लगे। तुमको तो वही काम करना था जो तुम अक्सर करते रहे हो। तुम एक एक्टर हो, तुम्हें वहां सिर्फ एक्टिंग करनी थी, लोगों का मजाक उड़ाना था। जैसे कि जिया ने थोड़ी देर के लिए वो जोकर वाला गेटअप ले लिया। अब जिया ने एफर्ट तो लिए, अविनाश तो एफर्ट भी नहीं ले रहा था। ऐसा भी नहीं था कि उसको टॉयलेट साफ करना था, जो करने से उसके अंतरात्मा उसे रोके, या जूते पॉलिश करना हो या कपड़े धोना हो। सिंपल सा टास्क कर रहा था जहां पर अपनी अदाकारी दिखानी थी, अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी थी कि हाँ अविनाश जो है वो इंटेंस ही नहीं, वो तो फनी कैरेक्टर भी प्ले कर सकता है। लेकिन नहीं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कोई अविनाश से सीखे। एक ऐसी टास्क जहां पर वो जबरदस्त तरीके से शाइन कर सकता था, सबको पीछे छोड़ सकता था, अपनी अदाकारी, अपना ह्यूमर, अपनी कॉमेडी, अपना क्लास दिखा सकता था, अपनी वर्सेटैलिटी दिखा सकता था। लेकिन नहीं, जब आदमी नफरत में अंधा हो जाता है तो वो सुध बुध खो देता है। वहीं बेबिका को देखिए जो कि अभिषेक की कट्टर दुश्मन है, लेकिन टास्क उसने बहुत अच्छे से करा। वहीं मनीषा जो कि टू मच कर देती है, बट उसे जो टास्क मिला उसने टास्क करा। अब ये जब टास्क खत्म हुई इसके बाद घर वालों को बेसिक राशन मिला, जिसके ऊपर मनीषा बहुत ज़्यादा एक आक्रामक तेवर लेती है और अविनाश के अगेंस्ट एक स्टैंड लेने की कोशिश करती है। अब इस बात के ऊपर हो सकता है कि पूजा भट्ट के चिलगोजे आए और बोले कि भाई पिछले वीक वो कास्टिंग ऑडिशन वाली टास्क थी, वहाँ पर पूजा भट्ट ने मनीषा को विलन बनाया था, तो मनीषा को आपने सपोर्ट करा था, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ अविनाश ने करी तो आप उसके अगेंस्ट हो। जी नहीं, दोनों सिचुएशंस अलग हैं। वहां पर जो है वो पूजा भट्ट के हाथ में सारा पावर था और वहां पर विलेन के ऑप्शंस थे। अकेली मनीषा विलन नहीं थी, लेकिन हीरोइन के लिए अकेली जिया का नाम लिया गया था। और ये तो सर्वविदित है कि घर में सबसे बड़ी विलेन जो है वो बेबिका खुद है। और इस बात के ऊपर पिछले वीक सलमान खान ने भी मोहर लगा दी, जब सलमान खान ने बोला कि बेबिका को तो खुद सलमान भी नहीं समझा सकते, वो इतनी गलत है। इतनी गलत जाति बेबिका को ये पूजा भट्ट ब्लाइंड सपोर्ट करती हैं। और बेबिका को विलेन ना बनाना पड़े इसके लिए पूजा भट्ट जबरदस्ती मनीषा को विलेन बनाना चाहती थी। और घर वालों को जो बेसिक राशन मिला था वो मनीषा के ना करने की वजह से नहीं, पूजा भट्ट की रॉन्ग कास्टिंग की वजह से मिला था। क्योंकि पूजा भट्ट जो है वो जबरदस्ती में मनीषा को विलेन बनाना चाहती थी। मनीषा ने तो टास्क की थी, वो तो ऑडिशन रूम में भी गई थी और एक राउंड जो था जहां पर क्राउड पासिंग या पासिंग क्राउड का जो कैरेक्टर था, जिसके लिए मनीषा ने ऑडिशन ही नहीं दिया, बट स्टिल पूजा भट्ट ने मनीषा को वहां पर क्राउड का हिस्सा बना दिया था। तो वहां पर सारा पावर पूजा भट्ट के हाथ में था, उन्हें सही कास्टिंग करनी थी कि विलेन के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। तो वहां पर मनीषा नहीं, वहां पर पूजा भट्ट गलत थी। और ये जो टास्क थी यहाँ पर अविनाश को तो उसी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला टास्क मिला था, लेकिन ईगो में कहिए या फिर अहंकार में कहिए या फिर जो खुन्नस में वो चलता है कि भाई मैं तो हीरो नंबर 1 हूँ, हीरो का टैग मिल करके आया है और मैं ये यूट्यूबर अभिषेक की कमांड क्यों फॉलो करूं, भाई मैं तो पूजा भट्ट की कमांड फॉलो करूंगा। जबकि यार
सिंपल सी बात है, अगर वो टास्क अच्छे से करता तो उसी की तारीफ़ होती, उसी की वाहवाही होती। सलमान खान वीकेंड पर उसी को अप्रिशिएट करते यार कि यार क्या अविनाश तुम क्या ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन हो यार, तुम्हारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या ज़बरदस्त है यार, तुमने मतलब इतनी बढ़िया तरीके से टास्क करके दिखाई, मतलब यार एक थाली में सजा करके मौका मिला था इसको अविनाश को, लेकिन उस मौके को लात मार करके खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में अविनाश इत्तू सा रह गया, इतना छोटा सा। लेकिन उसके इस हरकत को पूजा भट्ट या जड ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट पूजा भट्ट की बेशर्मी देखिए जब वो अभिषेक से आके बोलती है, देखो एक आदमी तो नहीं कर रहा है, अब जिया से करवा लो नम नम नम। तो जिया ने थोड़े बहुत एफर्ट लिए, लेकिन जो टास्क थी वहाँ पर दोनों लोगों को पार्टिसिपेट करना था और बिग बॉस ने इन सब का ठीकरा अभिषेक के ऊपर फोड़ दिया कि अभिषेक क्या करे, खोपड़ी पर कनपट्टी रखे कि भाई कर कर कर। सामने वाला नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ब्लेम डाल दिया गया अभिषेक के ऊपर। अभिषेक भी टू मच कर देता है, टू मच तो मनीषा भी कर देती है। जिस तरह से कल वो एल्विश को चिढ़ाने के लिए वल्ला हबीबी हमको हक करो, मैंने कई सारे क्लिप देखे हैं इसके मनीषा के, जहाँ पर लाइव फीड में भी ये चुम्मा दे दो चुम्मा दे दो। इनफैक्ट मैंने ये मनीषा का वो भी देखा है, कपिल शर्मा शो में आई थी तब कार्तिक आर्यन इसके परमानेंट क्रश थे। हर दूसरे दिन इसके मनीषा के क्रश बदल जाते हैं, वो कभी चुम्मा लेने के लिए एल्विश के ऊपर कूद पड़ती है। आप रोल रिवर्स करके देखिए, किसी लड़की के ऊपर कोई लड़का कूद जाए ऐसे चुम्मा लेने के लिए तो उसे मोलेस्टर बोल दिया जाएगा, रेपिस्ट बोल दिया जाएगा, और ये मनीषा जैसे लोग या फिर इनके जितने समर्थक हैं वो प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाएंगे, वो मोलेस्टर है, ईव टीजर है, रेपिस्ट है, निकालो बाहर। यही सेम हरकत है तो मनीषा कर रही है भाई, किसी लड़के के साथ उसकी मर्जी के बगैर तुम चिपक रही हो, चुम्मा ले रही हो, तो भाई ये तो गलती है ना भाई। ये चीज़ें मैंने पहले भी हाईलाइट की हैं कि अगर ये मनीषा जो है ये हग करना, उसको जलाने के लिए हबीबी मेरे को हग कर लो, वो जल जाएगा, चुम्मा दे दो, ए बाबू मोना सोना सोना, ये सारी चीज़ें अगर मनीषा छोड़ दे तो वो काफ़ी डिसेंट जा सकती है। लेकिन घूम फिर करके मनीषा वहीं आ जाती है। अब घूम फिर करके तो जिया भी पूरे जहाँ का चक्कर काट करके उस मनीषा के, उस एल्विश और उस अभिषेक के पास आकर के बैठ गई हैं, जिस अभिषेक का एक स्टेटमेंट बिग बॉस वालों ने गलत तरीके से ट्विस्ट करके भैंस की आंख को बीसी बोल करके बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल खड़े करने वाला स्टेटमेंट। अब आप देख लीजिए कल के एपिसोड में ये जड जो कि जिया का बाप बना फिर रहा था, कैसे जिया के बारे में चुगली कर रहा था कि तुम सोशल मीडिया कंटेंट, वो टीवी वाले कंटेंट क्रिएटर, कैसे मतलब भेदभाव जो ये टीवी वाले करते हैं, उन चीज़ों को जिया का बाप ही एक्सपोज कर रहा था। फिर बाद में बेटी जिया आकर के पूछती है मेरा बाप क्या बोल रहा था, इस तरह की बातें। तो ये जिया ने कितनी जल्दी रंग बदल लिए हैं। और इसके बारे में अविनाश भी बोलता है इससे जज से कि कहाँ जाएगी भाई, सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी के पास तो बैठेगी। लेकिन ये लोग खुद को नहीं देखते हैं कि ये भी तो भैया किसी न किसी के पास आकर के बैठे हैं। लेकिन यही है कि भैया इंसान अपने अंदर ने अपनी गिरेवा में नहीं देखता है, दूसरे के गिरेवा में ज़्यादा देखता है। जैसे कि जिया, इसे एल्विश से खतरा लग रहा था, उसी एल्विश के पास आकर के बैठ गई है। अब उन फैंस को भी थूक करके चाटना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिया जो है वो एल्विश के करीब आ चुकी है, अभिषेक और मनीषा के ग्रुप में आ चुकी है, तो वो तमाम फैंस भी अब थूक करके चाटेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फैंस है वो अपनी आंखों से शो देखते ही हैं नहीं, वो तो अपने फेवरेट के हिसाब से चलते हैं। उनका फेवरेट जिसे गाली देगा वो फैंस भी उसे गाली देंगे, उनका फेवरेट थूक कर चाटेगा तो ऑब्वियसली फैंस भी थूक करके चाट ही लेंगे। तो ये तो बिग बॉस के हर सीज़न में आपको देखने को मिलता है। अब आप कमेंट करके बताएं, जिस तरह से अभिषेक ने जो 3 नाम दिए थे, बेबिका, मनीषा, इन्होंने तो अपना टास्क, अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जिया भी दे ही रही थी, लेकिन अविनाश को अलग ही चलना था, वो खुद को भीड़ से अलग दिखाना चाहता था। इस चक्कर में उसने हाथ में आया हुआ एक अच्छा खासा मौका जो है वो गंवा करके रख दिया है। और ऐसी हरकतें करके अविनाश ने खुद को एक नंबर का स्टूपिड, एक नंबर का मतिमंद इंसान साबित कर दिया है। ना सिर्फ अविनाश बल्कि जड, पूजा और ये बेबिका जब जड से बात कर रही थी ना वो टास्क कंप्लीट होने के बाद कि ये अभिषेक ना मेरे पर लट्टू है, वो मेरे से फ्रेंड जोन या फ्रेंड होना चाहता है, वो अटेंशन लेना चाहता है मेरे से। भाई इतनी गलत फहमी, इतने गलत थॉट कैसे आ सकते हैं इस बेबिका के दिलो दिमाग में, ये पूजा भट्ट या फिर जड के दिमाग में कि यार ये तो इनह्यूमन है, टॉर्चर है, ये है वो है। और गलत जाते हुए अविनाश को कैसे ये लोग जस्टिफाई कर सकते हैं यार, इतना गलत। भाई इतना गलत ये लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि सलमान खान ने डे 1 से न पूजा भट्ट को टोका, न पूजा भट्ट को रोका। एक तरफ सलमान खान कहता है कि आप अच्छे दिखोगे तो अच्छा काम मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पूजा भट्ट ने कभी अविनाश को, पूजा को, जड को बताया ही नहीं है। जड को वो चुम्मा वाले कांड और वो पिछवाड़ा दिखाने वाले कांड के ऊपर टोका ज़रूर, रोका ज़रूर, लेकिन क्या एज अ होस्ट सलमान खान की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पूजा भट्ट को भी एक आईना दिखाए कि पूजा आप हमेशा गलत इंसानों को सपोर्ट करती हो और आपकी सपोर्ट से ये गलत इंसान और ज़्यादा गलत चले गए। और इस कदर ये जड कहिए, अविनाश कहिए और ये बेबिका इतने गलत जा चुके हैं कि शायद ही कोई बाहर इनके साथ काम करना
करना चाहें, अगर सलमान खान वाकई में इन कंटेस्टेंट का वेल विशर होता तो डे वन से ही टोक देता कि नहीं यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आप गलत हो, यहाँ पर आप गलत हो। लेकिन कैसे एक साइड यानी कि एल्वेश, अभिषेक और मनीषा को ही सलमान खान ने टारगेट करा है पिछले 1-2 वीकेंड से। आपने खुद देखा कि पिछले वीकेंड एल्विश के एक स्टेटमेंट के ऊपर अभिषेक तुम भी गलत हो, मनीषा तुम भी गलत हो, जबकि उस बातचीत में जिया भी थी, उसे क्लीन चिट दे दी। लेकिन कभी भी सलमान खान ने इसको पूजा भट्ट को नहीं बोला कि पूजा आपने हमेशा बेबिका को क्लीन चिट दी है, आप भी गलत हो। आपने कभी अविनाश और जड को सही चीज़ नहीं बताई, आप हमेशा गलत चीज़ को सपोर्ट करती हो। तो गलत चीज़ को सपोर्ट करने वाले भी इक्वली गिल्टी होते हैं, यही कुछ लॉजिक थे ना सलमान खान के। तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर एल्विश की गलत बात को सुनने वाले या फिर उसकी गलत बात के अगेंस्ट स्टैंड ना लेने वाले अभिषेक और मनीषा गलत हो सकते हैं, तो बेबिका की हर गलती पर पानी डालने वाली पूजा भट्ट गलत क्यों नहीं हो सकती? आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? आप भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना समय निकालकर वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।